जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम भी वो 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी शो है। ओके गुड, इसका मतलब सबको आवाज़ आ रही है। आप लोग प्लीज़ टाइम पे ऑनलाइन क्यों नहीं होते क्लास? सब लोग जल्दी से आ जाएं ताकि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें। प्लीज़ कम ऑनलाइन एवरी स्टूडेंट, सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। सब लोग ऑनलाइन हो जाएं, टाइम हो चुका है, अदरवाइज इसके बाद सबकी एब्सेंट मार्क होगी जो बच्चा नहीं होगा ऑनलाइन। हाँ जी जेनिफर, ओनली 10 स्टूडेंट्स, बाकियों को क्या मसला है? जल्दी से ऑनलाइन हो जाए सब लोग। ओके, इट मीन सबको आवाज़ क्लियर है इस वक्त? चलिए शाबाश, जल्दी से सबको बोलें कि वो ऑनलाइन हो जाए ताकि हम लोग जो है वो अपना ये लेक्चर स्टार्ट करें। अदरवाइज फिर आप लोग एब्सेंट मार्क कर दूंगी मैं जो टाइम पे जो लोग नहीं आएंगे। जी वालेकुम सलाम सबको, प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन आ जाएं क्लास ताकि हम लोग स्टार्ट करें। वो कह रही है आई थी और फिर चली गई वहाँ। आज मुझे लगता है ये जरा Mason moderator. स्टूडेंट सब बताएं हम आप आ रही हैं।
3 बजे आप मुझे जा रही है आवाज जा रही है, लेकिन लेक्चर हो गया। अब पहले आ जाती ना, पहले क्यों नहीं आई? मैं आप जाके रिजर्वेशन करवाऊं जरा इसकी। आप ना सिस्टम बिल्कुल ठीक है, अपनी टाइम पे आ जाइए, ठीक है, ताकि फिर कोई हाँ जी लास्ट बार क्या अच्छा हाँ तुम्हारे लिए मैं पीएचडी मांगती थी। अभी तो वो गया हुआ है, तो वो गया हुआ है, अभी तो वो चला है जाना उसने, तो आके कुछ करना है कर उन्हें इंतजार कर। ओके, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है क्लास। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम जो थ्योरी पढ़ी थी। हाँ जी जेनिफर, किधर चली गई आप? लास्ट टाइम जो हमने थ्योरी पढ़ी थी क्लास, कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? चले बताएं, समर बताएं, रुकैया, सफिया बताएं आप लोग के लास्ट टाइम जो थ्योरी हमने पढ़ी थी डेवलपमेंट की, वो कौन सी थी? मैसेज मी शाबाश, जल्दी से इनबॉक्स करें मुझे। आपके पास पियाजेट की थ्योरी पढ़ी थी। ओके फाइन, हम लोगों ने पियाजेट की थ्योरी पढ़ी थी, और पियाजेट की थ्योरी के बाद आज जो हमारी थ्योरी है वो हमने पढ़नी है एरिक एरिक्सन की। इसका मतलब कि ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा है, और बाकी सारे जो है वो इस वक्त सोए हुए। ठीक है, तो टुडेज आवर लेक्चर इज ऑन एरिक्सन थ्योरी। ये साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप मद्देनजर रख लेना, ठीक है। जेनिफर तुम गायब हो जाती हो, ठीक है। तलहा किधर है, फैसल किधर है बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स? पूरी क्लास की एब्सेंट जो है ना वो मैं मार्क करूंगी अगर बाकी सारे बच्चे ना आए तो। ठीक है, सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट और एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, इसकी 8 स्टेजेस पर ये मुनहसर है। हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज को हम जो है वो डेप्थ में जाके देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आ जाता है। प्री स्कूल में आपके पास इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आ जाता है। स्कूल एज में आपके पास इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आ जाता है। एडोलेसेंस में आपके पास आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आ जाती है। यंग एडल्टहुड के अंदर आपके पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आ जाती है। मिडिल एडल्टहुड के अंदर आपके पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आ जाती है। मैच्योरिटी में आपके पास ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है। और इन्फेंसी में आपके पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आ जाता है। बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी जिसमें आपकी स्टेज जो होती है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आ जाता है। तो हम लोग, हमारी जो नंबर 1 है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइकोसोशल की डेवलपमेंट थ्योरी को डिस्क्राइब करें आप। ठीक है, या अगर साइंटिस्ट का नाम माइट भी आपको वो ना दे, लेकिन अगर साइकोसोशल की डेवलपमेंट की थ्योरी के अलावा अगर वो बात करते हो, ये भी कह सकते हैं कि एरिक्सन की थ्योरी को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जो एरिक्सन थ्योरी है वो बेसिकली साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो इसलिए आपने इसके दोनों एस्पेक्ट को अंडर कंसिडरेशन रखना है। First of all, Erik Erikson theory of psychosocial development is one of the best theories of the personality in psychology. ठीक है, वो कहता है कि पर्सनालिटी की थ्योरीज के अंदर साइकोलॉजी की ये बेस्ट थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है। Much like Sigmund Freud, Erikson believed that personality develops in series of stages.
अच्छा चलिए, पियाजेट की हमने पढ़ी थी। पियाजेट की थ्योरी ओवरऑल क्या कहती है, मुझे आप लोग सारे कोई सा एक स्टूडेंट बता दे कि पियाजेट की थ्योरी किस पे थी और उसका नटशेल क्या था। हाँ जी, सारा बताएंगी, रूल, माहम, खानसा, जेनिफर, कि व्हाट इज द नटशेल ऑफ द पियाजेट थ्योरी। पियाजेट की थ्योरी का नटशेल क्या है वो मैंने आपसे पूछा है, उसके बारे में बताएं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पियाजेट की थ्योरी थी, ठीक है। और सिर्फ जेनिफर को पता, बाकी किसी को भी नहीं पता कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। बेटा ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड भी आ सकता है और पियाजेट से रिलेटेड भी आ सकता है। इसी तरह साइकोसोशल से रिलेटेड भी आ सकता है और एरिक एरिक्सन से रिलेटेड भी आ सकता है। इसलिए ये आपने मतलब सोच के रखना है कि आपको क्वेश्चन किस बेस पे आ रहा है। मिस साइमा, इधर से आवाज आ रही है। Much like sigmoid Freud, Erikson believed that personality develops in series of stages. Personality जो है वो series of stages के अंदर होती है। Unlike Freud theory of psychosexual stages, Erikson theory described the impact of the social experience across the whole lifespan. Miss मेरा second year के साथ, ठीक है। इसमें फ्रॉइड की थ्योरी जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बताती है, जबकि एरिक्सन की थ्योरी जो है वो आपकी सोशल एक्सपीरियंसेस जो है वो क्रॉस द होल लाइफ स्पैन उससे रिलेटेड बात करती है। वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ द एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज थ्योरी इज द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब जो हम अपनी ईगो की बात करते हैं वो एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेज के अंदर बात करते हैं। ईगो आइडेंटिटी इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब भी हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट तरह के लोगों, जैसे आपके फ्रेंड का सर्कल हो गया, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, आपका वर्किंग प्लेस पे आपके बॉस है, तो जब भी आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ जो कि डिफरेंट रिलेशंस में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक सेल्फ इंटरेक्शन होता है विद अदर पर्सन इज नोन एज ईगो आइडेंटिटी। So according to Erikson, our ego identity is constantly changing due to the new experience and information we acquire in our daily interaction with others. अब अगर आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ लेवल के होते हैं, उनका मुख्तलिफ रिलेशन होता है आपके साथ, ठीक है, कुछ फॉर्मल है, कुछ इनफॉर्मल है, ठीक है, कुछ आपके बॉस हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से भी आप सोसाइटी में आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसी तरह से आपकी जो ईगो आइडेंटिटी होती है कॉन्स्टेंटली बेसिस के ऊपर वो भी चेंज हो रही होती है। Number 4, in addition to ego identity, Erikson also believed that a sense of competence also motivated behavior and action, ठीक है। So अब ये है कि आप खुद से कितने कॉम्पिटेंट है, आपकी खुद से कितनी कह लें कि ट्यूनिंग हुई है, या आपकी पहले से कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ स्टेजेस यू कैन से, उसके अंदर हम मोटिवेट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं, जो कि ऑल डिपेंड अपॉन आवर बिहेवियर, जो कि हमारे बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा होता है। विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ, ठीक है, इफ द स्टेज इज हैंडल्ड वेल, अगर तो हम उस स्टेज पर सक्सेसफुली उस स्टेज से पास आउट कर गए हैं, ठीक है, तो पर्सन विल फील ए सेंस ऑफ मास्टरी। मतलब अगर आप एक, जैसे आपने देखा है कि डिफरेंट ये जो आजकल वीडियो गेम्स होती हैं, इन गेम्स के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जब आप एक स्टेज क्लियर करते हैं तो आपको सक्सेसफुल इंडिकेशन मिलती है और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ऐसे नहीं कि फेज 3 या फेज 4 पे आप एकदम ऑल ऑफ सडन 1 से चौथे पे चले जाए, 1 से 5वें पे चले जाए, 1 से 7वें पे चले जाए, ऐसे नहीं। एक डेवलपमेंट की स्टेज जब आप सक्सेसफुली
हैंडल करते हैं तो आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। यू हैव अ सेंस ऑफ मास्टरी, ठीक है, विच ही समटाइम्स रेफर टू एज ईगो स्ट्रेंथ और ईगो क्वालिटी। और जब हम उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर इतनी क्वालिटी रख लेते हैं, या यू कैन से कि हम इतना उसमें हम उतने मास्टर हो जाते हैं, तो हम उस चीज़ को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे कि दिस इज आवर ईगो स्ट्रेंथ और दिस इज आवर ईगो क्वालिटी। If stage is managed poorly, the person will emerge with the sense of inadequacy. और अगर हम उस स्टेज को सक्सेसफुली आगे लेके नहीं चल पाते, लेट्स सपोज हम उसको पुअरली मैनेज करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पर्सन जो है वो उसके पास क्या है, सेंस ऑफ एडिक्वेसी है। जैसे स्टेज 1 हमने बात की थी, इन्फेंसी से स्टार्ट होती है, और इन्फेंसी होती है फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, ठीक है। मतलब बच्चे की पैदाइश से लेके 18 महीने तक की जो स्टेज होती है वो उसकी इन्फेंसी की होती है, जिसमें आपने देखा है कि अगर बच्चे को कोई कोई अननोन पर्सन उठा रहा है, या वो जितनी किस्म के फेसेस को घर में देखता है वो उससे फेमिलियराइज होना शुरू हो जाता है। लेकिन समटाइम ये होता है कि कोई नया मेहमान, नया गेस्ट आता है आपके घर में, अगर वो बच्चे को पिक करने की कोशिश करता है, या बच्चा समटाइम एक नए चेहरे को देख के आपने नोटिस किया होगा रोना शुरू कर देता है, ठीक है। तो रोने का मकसद क्या है कि वो एक नए चेहरे को देख रहा है, ठीक है। वो अभी उस तरह से उसका ट्रस्ट उस चेहरे पे बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन घर का कोई भी बंदा जिसको वो रोजाना डेली बेसिस पे उन सारे के सारे फेसेस को देखता है, ठीक है, तो वो उसको अगर उठा लेगा तो बच्चा रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेली एक उन फेसेस को देख रहा है, उनके साथ इंटरेक्शन में आ रहा है, लेकिन एक नए बंदे के साथ उसका भी मिसट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट फीडिंग होता है, जैसे कि बच्चा इन्फेंसी है। आउटकम क्या है? चिल्ड्रन डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड अफेक्शन। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट। यही बात आ जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर एक बेबी है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, ठीक है, उसकी जो बर्थ मदर है वो कोई और है, लेकिन उसकी अपग्रोइंग मदर जो है यू कैन से कि कोई और है। तो अब बेबी आफ्टर बर्थ जो अपग्रोइंग हैंड में जब जा रहा है किसी भी दूसरी फीमेल के पास, ठीक है, जो कि उसकी बर्थ मदर नहीं है, ठीक है, तो क्या ख्याल है कि वो किस तरह से उसके साथ उस तरह से उसकी कह लें कि वो इंटीमेसी डेवलप हो जाएगी, या वो स्टेज के अंदर जो है वो सक्सेसफुली उस स्टेज के अंदर एंटर हो जाएगा। वो इसी बेस पे एंटर होगा क्योंकि उसको एक रिलायबिलिटी मिलेगी, ठीक है, उसको एक केयर मिलेगी, उसको एक अफेक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर उन सारी चीज़ों से वो क्या हो जाता है, उसको रिलायबिलिटी नहीं मिलती, उसको केयर नहीं मिलती, ठीक है, या उसको आप कह लें कि वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है, तो वो उस चीज़ से बागी हो जाएगा, उस स्टेज से वो आउट हो जाएगा। जब वो उस स्टेज से आउट हो जाएगा तो फिर उसकी वो वाली स्टेज जो है आप कह लें कि ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पे उसकी इनएडिक्वेसी की स्टेज आ जाएगी। फिर हम उसको मैस्ट्री की स्टेज नहीं कह सकते, हम उसको ये कहेंगे कि इसके अंदर इनएडिक्वेसी की स्टेज है, ठीक है। ये देखें आप, ये एक साइको सोशल डेवलपमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। कन्फ्लिक्ट कब आता है? कन्फ्लिक्ट तब आता है जब कोई अननोन हाथ आ रहा है उस बच्चे की तरफ। इमेज में आपको क्लियर है, ठीक है। मेजर क्वेश्चन देखें, कैन आई ट्रस्ट द पीपल अराउंड मी? मतलब वो सोचता है, बच्चे इस तरह करते हैं ना, लेकिन वो लोग जो कि फैमिलियराइज हैं, जिनको वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, फीडिंग इवेंट उसका सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मसला ये है कि उसको फीड करवाने वाला पर्सन कौन है। इज ही और शी फेमिलियराइज विद इन्फेंट और नॉट? ये बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखें कि इस पहली स्टेज के अंदर बेसिक वर्च्यू जो है वो उसकी होप है, ठीक है। मदर उसको ऑफर कर रही है फीडिंग, ठीक है, और वो ले रहा है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे देखें कि वो इफेक्शन वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक है, जस्ट उसको फीडिंग दी जा रही है, और यू कैन से देयर इज एन अननोन पर्सन। तो बच्चा जो क्या है, बच्चे के जो जहन में है वो कन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 स्टेज आपके पास आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 साल से लेके 3 साल तक रहती है, फ्रॉम 2 to 3 years। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आता है, ठीक है। ऑटोनॉमी आ जाती है और शेम एंड डाउट आ जाता है। इसमें बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। जैसे चिल्ड्रन नीड टू डेवलप ए सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड sense of independence. Success leads to feeling of autonomy. Failure results in feeling of shame and doubt. अब अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 3 साल तक रह रही है, इसमें हमने या तो बच्चे को डिपेंडेंट कर देना होता है अपने एटीट्यूड से केयर गिवर ने, या फिर उसको हमने
इंडिपेंडेंट कर देना होता है, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। बेड बैटिंग होती है, बच्चे अक्सर आपने देखा है कि बेड पे ही यूरिन कर देते हैं, तो वो उसकी सारी की सारी पुअर टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से होता है, जिसमें हम उनको उनके ब्लैडर को उनके रवैये से इंडिपेंडेंट नहीं करते, ठीक है। उनको फिजिकल स्किल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं सिखा पाते, ठीक है, क्योंकि उनमें ऑटोनॉमी वो चाह रहे होते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिले, लेकिन उनको कोई ट्रेंड करने वाला नहीं होता। और इसी दौरान उनको क्या होता है, एक शेम होती है, ठीक है, एक डाउट होता है कि हम शेयर करें या ना करें, या आपने देखे स्टेज पे बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, शर्मीले से हो जाते हैं। तो इसमें सारा का सारा रोल जो है वो आपके केयर गिवर का होता है कि उसने बच्चे को किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। फिजिकल स्किल्स और पे कंट्रोल जो है वो उसको किस तरह से सिखाना है कि जिससे बच्चा जो है वो उन चीज़ों को आगे लेके चले। थर्ड जो है वो है प्री स्कूल, मतलब स्कूल से पहले 3 to 5 ईयर्स की। इसमें भी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, एक्सप्लोरेशन होती है। Children need to begin exerting control and power over the environment. Success in this stage leads to sense of purpose. Children who try to exert too much power experience disapproval, resulting in a sense of guilt, ठीक है। और जिनको वही बात आ जाती है कि जिनकी स्टेज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, वो सेंस ऑफ गिल्ट महसूस करते हैं। और जो बच्चे उस इन्वायरमेंट के अंदर कोप करना जानते हैं, इनिशिएटिव लेना जानते हैं, उनके अंदर कहने के कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी बजाय वो बच्चे जो कि एंटी सोशल बिहेवियर या उनका केयर प्रोवाइडर जो है वो उनको एंटी सोशल बिहेवियर में रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा काम है कि हमने बच्चे को जो है वो किस तरह से कोप करना सिखाना है, ताकि वो इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों को सक्सेसफुली लेके चले। सक्सेसफुली लेके चलेगा तो फिर ही आगे बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है आपके पास स्टेज 4। स्टेज 4 आपके पास आती है फ्रॉम स्कूल एज 6 to 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के दरमियान में आ जाती है, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आती है, जिसमें स्कूल गोइंग एज आ जाती है। चिल्ड्रन नीड्स टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। चिल्ड्रन को नीड होती है कोप करने की, सोशल और एकेडमिक डिमांड्स से कोप करने के लिए। सक्सेस लीड्स टू ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है। सक्सेस जो है वो जाती है आपके पास कॉम्पिटेंस की तरफ, ठीक है। एंड फेलियर जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है बच्चा। जाहिर है जब बच्चे में सक्सेस आएगी, ठीक है, इंडस्ट्री मतलब काम करना, इंडस्ट्री इसे हम काम की सेंस में कहेंगे, वर्किंग सेंस में कहेंगे। अगर तो हमने उसकी सारे के सारे टैक्टिक्स वर्किंग सेंस वाले बिल्टअप कर दिए हैं, ठीक है, उसको सोशल और एकेडमिक डिमांड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को कोप करना आ गया, तो इट मीन्स कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गया। और अगर इन चीज़ों से उसका फेलियर आना शुरू हो गया तो इट मीन्स कि वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। एडोलेसेंट एज जो होती है वो 12 to 18 ईयर्स होती है। इसमें भी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी इसमें हमें पता नहीं होता कि सोसाइटी के अंदर जो है वो भी हमारा रोल क्या है, हम रोल कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, टीन एज जिसमें स्पेशली आप कह सकते हैं। सो टीन नीड्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। टीन्स को जरूरत होती है कि वो डेवलप करें सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है। सक्सेस के अंदर ये एबिलिटी होती है, सक्सेस लीड्स करती है कि एबिलिटी टू स्टे ट्रू, कि आप सच्चे रहें, ठीक है, मतलब कि ठीक बात पे आप मुत्तफिक रहें। लेकिन फेलियर से जो है वो आपकी रोल कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है, ठीक है, आपकी वीक सेंस ऑफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये देखें एडोलेसेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कब वहाँ पे आता है, जहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्लिक्ट। मेजर क्वेश्चन हु एम आई, ठीक है, मतलब आपको सोसाइटी के अंदर अभी अपना रोल क्लियर नहीं होता, आप उस तरह से उस काम में या उस इंडिपेंडेंटली आप उसको टेक पार्ट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें बेसिक वर्च्यूज जो है वो फाइडेलिटी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो
बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टेज 6 जो है वो आ जाती है आपके पास यंग एडल्टहुड, जो कि 19 to 40 ईयर्स ऑफ एज होती है, ठीक है। इसमें आ जाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी 19 से 40 साल की जो एज होती है, इसमें या तो आप इंटीमेट हो जाते हो किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, या आप आइसोलेट हो जाते हो। जैसे यंग एडल्ट नीड्स टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, ठीक है। मतलब ऑपोजिट जेंडर में भी रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाता है, ठीक है, इस एज के अंदर। सक्सेस लीड्स टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अगर तो वो वाली स्टेज जो है आपकी सक्सेसफुल जा रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर फेलियर आ रहा है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, उस बॉन्ड में से आप आउट हो जाओगे, लॉनलीनेस आ जाएगी एंड आइसोलेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि फेलियर हो गया तो फेलियर में ये सारी चीजें होती हैं। अब ये देखिए साइको सोशल डेवलपमेंट इन यंग एडल्टहुड, यंग एडल्ट उनके तो साइको सोशल कन्फ्लिक्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है, और दूसरी तरफ बेसिक वर्च्यू यानी कि लव आ जाता है, इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि रोमांटिक रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट इवेंट में आपका ये रोमांटिक रिलेशनशिप आ जाता है। लेकिन अगर आइसोलेशन में चला जाए पर्सन तो वो क्या आ जाता है कि विल आई बी लव्ड और विल आई बी अलोन, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन जो होती है वो आपकी यंग एडल्टहुड है, जो कि एज 19 to 40 ईयर्स तक रहता है। 7 में आपके पास मिडिल एडल्टहुड 2, जो कि 40 to 65 ईयर ऑफ एज पे आती है। इसे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन बोलते हैं, वर्क एंड पेरेंटहुड, यानी इसमें आपके पास दो चीजें होती हैं, एक वर्क आता है आपका और एक पेरेंटहुड आ जाता है। एडल्ट नीड्स टू क्रिएट और nurture things that will outlast them, often by having children or creating a positive change that benefits other people. Success leads to feeling of usefulness and accomplishment, while failure results in shallow involvement in the world, ठीक है। यानी कि इसमें वो ये कहता है कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें उन लोगों ने नर्चर करना होता है चीज़ों को, ठीक है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग जिसके इफेक्ट्स आते हैं, जिसमें उनके बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी स्कूलिंग, ठीक है, उनको फीडिंग, यानी कि आगे से नेक्स्ट जनरेशन जो आ जाती है, जो वो जनरेटिविटी प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और अगर इस स्टेज के ऊपर सक्सेसफुल आ जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को वो नर्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि उनकी जो नर्चरिंग वाली स्टेज है वो सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश हो गई है, ठीक है। और जबकि दूसरी स्टेज जो है, अगर इस पे किसी किस्म की उस तरह से वो अपने बच्चों को लेके नहीं चल पाते, उनकी ग्रूमिंग नहीं कर पाते, उनकी नर्चरिंग नहीं कर पाते, ठीक है, अपने लिए वो फ्यूचर में कह लें कि उस तरह से उनके पास वो कोई किसी किस्म का कोई एसेट नहीं अगर कोई जोड़ पाते जो कि उनको फर्दर फ्यूचर लाइफ के अंदर काम आएगा, किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, तो वो चीज़ फिर फेलियर में चली जाती है, उसको फिर हम कहते हैं कि ये स्टैग्नेशन का पार्ट बन गई, ठीक है। ये आप दे सकते हैं मिडिल एडल्ट साइको सोशल डेवलपमेंट, बेसिक वर्च्यू केयर, ये आप देख रही है, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ गया, आपका अपना काम आ गया, ठीक है। और साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस मेजर क्वेश्चन, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब अगर तो ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, पेरेंटहुड और वर्क साथ साथ में चल रहा है, तो इट मीन्स के ये पॉजिटिवली आप आगे चले हो। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपने सोसाइटी या वर्ल्ड में आगे किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है और आप स्टैग्नेंट हो गए हो, यानी कि वहीं पे रुक गए हो, तो इट मीन्स कि आपकी स्टेज का फेलियर आ गया। 8 में आपके पास मेच्योरिटी आ जाती है, जो कि 65 ईयर्स टू अप टू योर डेथ तक होती है, ठीक है। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर आ जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ आ जाता है, ठीक है। ओल्डर एडल्ट्स नीड टू लुक बैक ऑन लाइफ एंड फील सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। अब 65 ईयर से लेके डेथ तक की जो स्टेज है वो ईगो इंटेग्रिटी है या डिस्पेयर है, ठीक है। तो ओल्डर एडल्ट्स को जरूरत होती है कि वो क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बूढ़े लोग पिछली बातों को याद कर रहे होते हैं, ठीक है, और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यूज कर रहे होते हैं। सक्सेस एट दिस स्टेज लीड टू फीलिंग ऑफ विजडम while failure results in regret, bitterness and despair। और अगर किसी भी किस्म की उनकी लाइफ के अंदर कोई भी उनकी कोई कह लें कि चीज़ या कोई ऐसा गोल जो कि उनकी लाइफ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ पाया, वहाँ पे गैप आ गया, तो दे पीपल विल फील बिटरनेस एंड डिस्पेयर फॉर होल लाइफ। उनको रिग्रेट रहता है फॉर द होल लाइफ कि मतलब हम इस स्टेज पे से निकल नहीं पाए, उस स्टेज को हमने फुलफिल नहीं किया, ठीक है, वहाँ पे गैप आ गया, वहाँ पे फेलियर आ गया। जैसे आप देख सकते हैं बुढ़ापे में लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि अपनी पिछली चीज़ें जो है वो उनको याद करते हैं, ठीक है। तो अगर चीज़ें इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर क्या है
बेसिक विच जो आपके पास विजडम आ जाती है। इंपॉर्टेंट इवेंट यही नहीं कि रिफ्लेक्टिंग बैक इन ऑन अ लाइफ, जब आप रिफ्लेक्टिंग बैक करते हो अपनी पिछली लाइफ के अंदर, और अगर किसी किस्म मतलब आपने खुद सबसे पहले स्टेबल हुए, करियर स्टेबल किया, बच्चे हुए, ठीक है, और उसके बाद फाइनेंस को मेजर किया, उसके बाद बच्चों को ग्रो अप किया, उनकी स्कूलिंग, उनकी फीडिंग, एंड देन उनको एक सोसाइटी का पार्ट बनाया सक्सेसफुली, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो मेजर क्वेश्चन यही इसके अंदर था, डिड आई लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, इफ यस देन इट विल बी गुड, और इफ नो देन कन्फ्लिक्ट आपका रेज हो जाएगा, ठीक है। और आप जब बैक मेमोरीज में जाते हैं, जब आप रिफ्लेक्टिंग बैक करते हैं लाइफ के अंदर, तो आपको एक रिग्रेट रहता है, आपको एक सोरोफुलनेस रहती है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट स्टेज, ठीक है, ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन मैच्योरिटी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सादिया ने कहा था मुझे देना। किसी का भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं फौरी। चीटर क्या है, क्या इन केस यही लग रहा है। हाँ जी, प्रेजेंट नहीं है क्लास, सब लोग ऑनलाइन रहे।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, ये जितने क्लास में जो लोग शुरू से लेके एंड तक प्रेजेंट है, सिर्फ उन लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, बाकी और किसी की नहीं होगी जो बाद में आके ऐड ऑन हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, थ्योरीज ऑफ द इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड इन रिलेशन टू सिकनेस एंड नर्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या होती है इंटेलिजेंस। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दे पीपल आर इंटेलिजेंट? ठीक है, कितने लोग कहते हैं हाँ जी सना, जन्नत, अक्सा, मुनीबा, रिदा, आर यू पीपल इंटेलिजेंट? कितने लोगों को लगता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं? ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंटेलिजेंट कहते हैं द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। ठीक है, मतलब किसी भी नॉलेज से रिलेटेड उसको गेन करने की कैपेसिटी जो है वो क्या कहलाती है, वो आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जब आप पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हो पर्पसफुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और न्यू सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, वो क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पे आपके हॉस्टल में, आपके कॉलेज में, आपके घर में अगर कोई भी इशू आ जाता है तो आप उसको टैक्टफुली किस तरह से टैकल करते हो, अपने नॉलेज को यूज करते हुए, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए पर्पसफुली, वो चीज किस में आ जाती है, वो इंटेलिजेंस में आ जाती है। इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी दैट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, और इन इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मैनी वेज। इसके बहुत से वेज हैं, जैसे कि द कैपेसिटी फॉर लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं, जिसमें आपके इमोशनल नॉलेज से लेके, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से लेके, आपके प्लानिंग से लेके, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके, ये सारी चीज़ें जो है वो हैप्पीली साथ साथ चलती हैं। दूसरा आ जाता है आपके पास एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज ए कंपोनेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये कंपोनेंट होता है कॉम्पिटेंस का, टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट ए सर्टेन लेवल। ठीक है, पर्टिकुलर काम जब आप पर्टिकुलर लेवल पे जाके करते हो तो वो एप्टीट्यूड कहता है। आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कैन बी कंसिडर्ड टैलेंट। ठीक है, और अगर आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड है तो वो टैलेंट कहलाता है। अब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में यही फर्क है कि एप्टीट्यूड कंपोनेंट होता है कॉम्पिटेंसी का, ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, सर्टेन लेवल पे। और एप्टीट्यूड का भी आगे से हाईएस्ट लेवल जो होता है वो, अगर उसमें वो बंदा आउटस्टैंडिंग है तो उसको टैलेंट कहेंगे। घुमा फिरा के सना ना ये नहीं होता, बल्कि इंटेलिजेंस ये होती है कि आपने उससे फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकालना है। ठीक है, घुमा फिर आके तो जो होती है ना, ये स्टुपिडिटी होती है। योर आंसर इज अ स्टुपिड क्वेश्चन आंसर, यू कैन से। ठीक है, मैंने आपसे कोई स्टुपिड क्वेश्चन नहीं किया जिसका आप मुझे क्लास में स्टुपिड आंसर दे रही है। घुमा फिर आके करना नहीं है, बल्कि दिमाग को लगाना है और उसको पर्पसफुल आंसर उसका होना चाहिए। सो एन एप्टीट्यूड में बी अ फिजिकल और मेंटल, ये फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। अबिलिटी इज डेवलप्ड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्न और रिक्वायर्ड एबिलिटीज और एटीट्यूड। ठीक है, और एबिलिटी किसी भी चीज़ की जो कि लर्न नॉलेज से सीखना, डेवलप करना और रिक्वायर करना एबिलिटीज और स्किल को, वो क्या कहलाता है, वो एटीट्यूड आता है, वो आपका एटीट्यूड होता है। ठीक है, अब एटीट्यूड डिफाइंड एज लर्न टू प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन ए कॉन्सिस्टेंटली फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मैनर विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास जो लर्न प्री डिस्पोजिशन होती है किसी भी, जिसमें आप कॉन्सिस्टेंटली फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर के अंदर चल रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर तसलसल होता है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता, वो आपके किसके अंदर आ जाता है, वो एटीट्यूड के अंदर आ जाता है। दैट एटीट्यूड टू अफेक्ट द बिहेवियर एट डिफरेंट लेवल, और वो आपके बिहेवियर को डिफरेंट लेवल के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। टाइप ऑफ एटीट्यूड में आपके पास आ जाता है
हाँ जी जेनिफर, ये मुझे सना नाज का जरा आप बताएं कि ये कौन है, इसका रोल नंबर भी बताएं। ठीक है, इसको मैं इसके खिलाफ एक्सप्लेनेशन लेटर में इसका निकलवाती हूँ प्रिंसिपल को कह के। ये मुझे बताएं जरा ये कौन है स्टूडेंट। तलहा और जेनिफर मुझे बताएं जरा ये स्टूपिड स्टूडेंट कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्कॉलेटिक एप्टीट्यूड, वोकेशनल एप्टीट्यूड। ठीक है, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड में स्कॉलेटिक आ जाता है और वोकेशनल एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम जो है वो 2 टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड में आपके पास स्कॉलेटिक है और वोकेशनल है। ठीक है, स्कॉलेटिक और वोकेशनल। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जेनिफर। मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड आपकी स्टूपिड स्टूडेंट की वजह से जो है ना वो मेरा मूड अपसेट हुआ है, अदरवाइज मैंने ये कंटिन्यू करवाना था और कंप्लीट करवा देना था। ठीक है, जरा तमीज नहीं है आप लोगों को कि क्लास में किस तरह से बिहेव करना है। तलहा एंड जेनिफर, ठीक है, मुझे इसकी डिटेल दें ताकि मैं ये देखूँ कि ये कौन है जिसे इतनी तमीज नहीं है कि बोलना कैसे है क्लास में। ठीक है, आई विल सी यू सना नाज। ठीक है, आप कैंपस आओ, मैं आपको देखती हूँ कि आप किस तरह से साइकोलॉजी में मार्क्स लेती है। समझ आ रही है ना मेरी बात। हम यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास। आप बाकी पूरी क्लास बेटा सारे के सारे जो है वो एरिक्सन की थ्योरी जो है उसको रीड आउट करें। ये जो मैंने इंटेलिजेंस पढ़ाया है इसको देखें और फिर हम जो है वो मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्कॉलेटिक है और दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसको हम साथ में लाके कर लेंगे फ्रॉम 12 to 1। ठीक है, एंड आई विल सी यू। ठीक है, जिसने क्लास में ये बदतमीजी की है और क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश की है। सही है, ओके। थोड़ा सा ना इनको आप खुद भी समझाया करें, आप सीनियर सीआरस जो है ना उनको थोड़ा सा एटिकेट्स बताया करें, समझाया करेंगे क्लास में टीचर्स के साथ किस तरह से बिहेव करना। ठीक है, बिहेवियर इश्यू इतना ज्यादा है तो आप लोग क्या सीखेंगे।